नंबर 13 में क्या पूछा आपसे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि आपका जो एक लाइन मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर, ठीक है, उसकी मैग्निफिकेशन 1 है, ठीक है, +1। तो इस +1 का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार क्या होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखो देखो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज क्या होता है बेटा, इमेज हाइट h डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या जिसको हम ऑब्जेक्ट हाइट पे सिंपल लिख लेते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट हाइट h, ठीक है। इसका रेशियो होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं h डैश अपॉन h। और क्या बोला, कितना दे रखा है इसकी वैल्यू +1, क्या दे रखा है बेटा इसकी वैल्यू +1। अब इसकी वैल्यू +1 कब आएगी, ठीक है ना। जैसे हम कोई भी डिवीजन करते हैं, मान लो आपको क्या बोला हुआ है 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 को 2 से डिवाइड करो आप, तो इसकी वैल्यू कब आएगी 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है +1, ठीक है। तो +1 कब आ रही है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, प्लस में होती है, सेम होती है, तब उसका आंसर जाता है वो क्या आता है +1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है +1। इट मीन्स क्या शो कर रहा है आपको, +1 क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट, इट मीन्स दैट, या ऐसे लिख लो +1 मीन्स दैट height of image is equal to height of object, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये h कहाँ गया, यहाँ पे नीचे डिवाइड में, तो इधर कहाँ गया, इधर जाके क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई में, तो क्या बना h डैश इज इक्वल टू h, मतलब +1 का मीनिंग क्या है, h डैश इज इक्वल टू h है, हाइट की, इमेज की हाइट आपके ऑब्जेक्ट के हाइट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। और क्या है इसको, और क्या लिख सकते हैं हम कि इमेज फॉर्म होती है वो कैसी है बेटा आपकी विर्चुअल। इसका एक मीनिंग और भी क्या होता है आपका, इमेज फॉर्म है वो कैसी है बेटा विर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 2 मीनिंग होते हैं इसके, आप ये वाला कर लो, ये काफ़ी ईजी है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझना बहुत आसान था इसलिए हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ये कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ रखा है उसको बेटा आपने, एक कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। किसके सामने रखा है बेटा, कन्वेक्स मिरर के रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और मिरर की डिस्टेंस दे रखी है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि जो देखो हमने कौन सा यूज़ किया, मिरर कन्वेक्स यूज़ किया है, ठीक है। और इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, उसके लेफ्ट साइड में 20 सेंटीमीटर दूरी पे। और लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में काउंट करते हैं ना। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की यू की वैल्यू किस में ली है, -20 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है आपको, ठीक है। मिरर का क्या दे रखा है बेटा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। अब आपको इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन क्या होगी वो निकालना है, उसका नेचर कैसा होगा वो निकालना है, और उसका साइज़ क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो इमेज तो मिरर दे रखा आपको ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में लिखा क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। यहाँ पे v और u और f चाहिए, ठीक है, लेकिन f यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे, रेडियस दे रखा है, तो रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ना आपकी, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 × फोकल लेंथ, ठीक है। उसको पुट करते हैं वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। रेडियस r इज इक्वल टू 2 × फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो क्या करो आप, f की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें रेडियस दे रखी है, तो r इज इक्वल टू f की वैल्यू निकालनी, तो ये 2 क्या होगा, r के डिवाइड में चला जाएगा, क्या बनेगा r/2 इज इक्वल टू f बन गया, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी आई, f इज इक्वल टू r/2, r कितना है 30 सेंटीमीटर, f कितना आ जाएगा 30 / 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f
एफ पुट करते हैं वी की वैल्यू। देखो क्या वी की वैल्यू हमारे पास है, नहीं, वी की वैल्यू हमें इससे निकालनी है, वी तो ऐसे कैसे रखो, प्लस 1/u, u की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, तो नेगेटिव, ठीक है, इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, सॉरी 15, एफ इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से 1/v, क्या बनेगा 1/15, इधर नेगेटिव में इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1/20। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन में इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 2 पे करके देखो, पहले 2 से स्मॉल से करते हैं, हमेशा ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद 3 पे, 3 5 या 15, ठीक है, ये 10, ऐसे कैसे, चलो क्या करते हैं इसको 5 से कर लेते हैं, 5 मुझे 5, 5 2 10, फिर एक बार 2 से कर देते हैं 1, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है, 12 5 60, कितना है इसकी वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। अब आगे देखो 15 4 60, 4 1 4, 23 60, 3 1 3, कितना आया 7/60, ठीक है। 1/v क्या आया 7/60, तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें v की वैल्यू चाहिए ना, ये तो 1/v की आई, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 60/7, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमें और क्या निकालना है, v तो निकल गया हमें, ठीक है। और क्या पूछा है आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। इमेज का साइज भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। इमेज साइज मतलब इमेज की हाइट पूछी हुई है, ठीक है ना। इमेज हाइट भी पूछी है, तो एच डैश से पूछा है, तो एच डैश कहाँ से निकलता है बेटा, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे से निकलता है ना। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो क्या होता है, m इज इक्वल टू नेगेटिव v अपॉन u, इसको h डैश इज अपॉन h इज इक्वल टू नेगेटिव v अपॉन u, ये यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए, h चाहिए, h की वैल्यू हमारे पास है, चलो इसको पुट करते हैं 1 बाय 1, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v नेगेटिव v अपॉन u, ठीक है। h डैश कितना है हमें निकालना है, h कितना है आपके पास 5 है, ठीक है। नेगेटिव v की वैल्यू हमें है नेगेटिव 60.7, u की वैल्यू हमें पुट करनी है, u अभी हमें u हमारे पास दे रखा है कितना 20, तो यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई नेगेटिव 20, ठीक है। 20 आगे सोल्व करते हैं, h डैश इक्वल टू 5, यहाँ से डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया 5, मल्टीप्लाई नेगेटिव का साइन मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 7 इंटू 20, ठीक है। 21 20, 23 60, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 3 15 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे नीचे भी नेगेटिव था, ऊपर भी नेगेटिव था, नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपका 15/7, ठीक है, ये आपका आंसर आया। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, तो वैल्यू किस में आएगी बेटा आपकी, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, 2 14 क्या 1 पॉइंट लगाओ 0, 7 1 7, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी 3, फिर से 0, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14, 21, 7 4 28, ठीक है, 4 28, 2 7 3 7 2 14, 7 2 14, 6, ठीक है। तो वैल्यू क्या है 2.142, ठीक है। तो h डैश इक्वल टू 2.142 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई बेटा आपकी हाइट आ गई, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। हम देखो क्या और क्या पूछा है, नेचर पूछा हुआ आपसे, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो देखो h की वैल्यू कैसे आई है बेटा, h डैश की इमेज हाइट कैसे आई है, पॉजिटिव में आई है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है आपको, और किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, v की वैल्यू, ठीक है। इमेज डिस्टेंस वो भी क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मिरर कौन सा बोला हुआ है, कन्वेक्स मिरर, कौन सा बोला बेटा आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो देखो इमेज हाइट कैसी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, मतलब क्या है प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ बनी है, ठीक है। तो इसको जो ऊपर की तरफ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इमेज कैसी होती है बेटा, वो आपकी इरेक्ट, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर बोला हुआ है ना, कन्वेक्स मिरर जो आपकी इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है, हमेशा वर्चुअल। तो क्या आप क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट एंड विर्चुअल इन नेचर, ठीक है बेटा। ये क्या होगा आपका इमेज का नेचर आ गया जो आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। क्या बोला आपको, कनकेव मिरर दे रखा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, क्या मतलब क्या है
कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट मतलब h दे रखा है आपको, ठीक है। और क्या बोला वो कन्वेक्स कनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, u। और क्या बोला है, फोकल लेंथ दे रखा है आपको मिरर की, कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, f की वैल्यू दे रखी है। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। अब क्या बोला हुआ है, इस सब सेटअप के अकॉर्डिंग हम कितनी दूरी पे एक स्क्रीन रखें ताकि हमें उसके ऊपर एक शार्प इमेज उसकी बन जाए, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि उसका साइज़ क्या होगा इमेज का और उसका नेचर कैसा होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। देखो कौन सा मिरर दिया है, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर दिया है आपको, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। कनकेव मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा किस साइड बनती है बेटा, आपके लेफ्ट साइड में बनती है, ठीक है। उसका फोकस पॉइंट भी क्या था, लेफ्ट में होता है, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, लेफ्ट में होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ लेफ्ट में जो होती है डिस्टेंस वो सारी क्या होती है आपकी नेगेटिव, इसलिए हम फोकल लेंथ क्या देंगे, उसकी वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव में। और इमेज जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो तो हमेशा लेफ्ट में ही होती है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। यू की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। एफ की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, नेगेटिव। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। मिरर लिया तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू की वैल्यू सॉरी ये यू की वैल्यू आपको दे रखी है, वी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो वी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। अब देखो हम यहाँ पे वी की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करने में, उसकी नीड क्या है, हमें क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ द, हाँ क्या पूछा है बेटा, फाइंड द साइज़, क्या पूछा है, साइज़, इमेज का साइज़। साइज़ किससे निकलता है, एच की वैल्यू से निकलता है ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एच डैश अपॉन एच, या एम की वैल्यू पता होना चाहिए, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है, ठीक है। या तो हमें एम की वैल्यू पता होना चाहिए, एम की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, एम की वैल्यू हम दे नहीं रखी ना, हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एच डैश और एच दोनों चाहिए, उनमें से भी एक चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू यूज़ करेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यू की वैल्यू दे रखी है आपको, वी की वैल्यू तो चाहिए ना आपको, ठीक है। तो वी कहाँ से आएगा बेटा, इस फॉर्मूले से हम पहले वी की वैल्यू निकालेंगे, उस वी की वैल्यू को हम इस मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले में पुट करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, साइज ऑफ द इमेज आएगा, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं मिरर फॉर्मूला को। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है आपके, नहीं है, वो आपको निकालना है, एज इट इज लिख देते हैं इसको, 1 अपॉन वी, ठीक है। u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, नेगेटिव 1 अपॉन 27, तो क्या बन गया, माइनस 1 अपॉन 27, सॉरी 1 अपॉन 27 ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, वो भी नेगेटिव में, तो क्या आएगा, नेगेटिव 1 अपॉन 18 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। v का निकालना है, तो बाकी जो अननोन उसको एक साइड रखेंगे, नोन उसको क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन 18, यहाँ पे माइनस को साइड क्या होगा, प्लस का, प्लस 1 अपॉन 27, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन वी, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं साइड में, यहाँ पे एलसीएम सोल्व कर लेते हैं एक बार इसका, 18 और 27, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, स्मॉल से ट्राई करते हैं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन करना आगे। 2 9 जा 18, 27 एच टीज। अब किस पे जा रहा है बेटा, आपका 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, इसके बाद किस पे जाएगा, 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 9, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 57, ओके। ठीक है, ये आ गया आपका। चलो अब देखो 18 का टेबल 54 तक, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, माइनस का 3, प्लस का साइन आएगा, 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई आपकी, -3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, -1 अपॉन 54, ठीक है। 1 अपॉन वी क्या आया, -1 अपॉन 54, हमें चाहिए किसकी वैल्यू बेटा, वी की वैल्यू, कितना आएगा, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा, 54 सेंटीमीटर, ये माइनस का है, माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। वी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, इमेज हाइट एच डैश की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका मैग्नीफिकेशन का, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू नेगेटिव वी अपॉन, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। एच डैश हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे कैसे रखो, एच की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो इसमें दे रखा है ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू क्या है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एच कितना है आपका 7 इज इक्वल टू वी की वैल्यू, अभी हमने सोल्व की है, माइनस 54
डिवाइड बाई यू की वैल्यू -27, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो आप, ठीक है। तो एच डैश इज इक्वल टू -7 इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई 27, ठीक है। 27 बन जाए 27, 27 टू जा 54, ठीक है। तो क्या बना 7 टू जा 14, ठीक है। 7 टू जा 14, एच डैश की वैल्यू क्या है -14 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो इमेज हाइट जो आ गई क्या है बेटा आपकी -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी एच है, एच डैश जो है वो कैसा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, मतलब आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है आपकी इन्वर्टेड, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, द इमेज फॉर्म विल बी inverted and size of image is -14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखो क्या बोला हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ठीक है। क्या बोला आपसे कि आपके पास एक लेंस है, उसकी आपको पावर दे रखी है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है -2.0 डी। डी क्या होता है आपका, डायोप्टर होता है, ठीक है, यूनिट होती है डायोप्टर। पूछे क्या है आपसे, फोकल लेंथ नहीं पूछी है, और एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये कि लेंस जो है वो किस टाइप का है, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप देख लो बेटा, जो आपका जो होता है पावर, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, ये सोल्व करने से पहले, ठीक है। ये तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा पावर क्या होता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो पावर पी क्या होता है बेटा, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला में सभी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी -2.0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है, ये होता है। अब जो देखो इसकी वैल्यू किस में होती है, मीटर में होती है, मतलब ये 2 की ये वैल्यू आपकी किस में है, मीटर में है। आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ किस में होता है बेटा आपका, सेंटीमीटर में होता है ना। तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको एडजस्ट करते हैं, एफ की वैल्यू निकालनी है, जो अननोन है उसको हम क्या करते हैं, इस साइड लेके जाते हैं, जो नोन है उसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू पोजिशन एक्सचेंज हो जाएगी, इक्वल टू क्या बनेगा, -1 अपॉन -2.0। अब ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, ऊपर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 100 अपॉन 2, ठीक है, माइनस का साइन, इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है आ गई बेटा आपकी, एफ इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि जो लेंस है आपका किस टाइप का है, ठीक है ना। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये शॉर्टकट है, बहुत देर आसान है, ये बुक में दे रखा है, आपको पढ़ोगे तो, अगर आप रीडिंग करते हो तो ध्यान से रीडिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका कन्वेक्स लेंस जो होता है उसके लिए पावर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, या पावर आपकी पॉजिटिव, इट मीन्स लेंस कैसा आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर पावर की वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी है, -2 डायोप्टर दे रखा है ना, इट मीन्स वो लेंस कौन सा आपका कन्वेक्स नहीं है, दूसरा कौन सा है, कनकेव। तो लेंस कैसा आपका कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए पावर कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, पावर पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, इट मीन्स आपका लेंस कैसे है, कनकेव लेंस। द गिवन लेंस इज कनकेव लेंस। यही आपसे पूछा होता कि लेंस किस टाइप का, कौन सा लेंस है, ठीक है। तो लेंस कौन सा है बेटा आपका, कनकेव लेंस आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो यही सेम पावर पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा हुआ है, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस ए डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। पहले तो फोकल लेंथ निकालनी है, पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसका इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर का, ठीक है। पावर P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ, ठीक है। पावर आपको दे रखी है कितनी है, 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ उधर ले जाते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, ठीक है। और क्या करना है, अब हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई
100, या पॉइंट में इस पॉइंट को हम रिमूव कर देते हैं, तो जब रिमूव के ऊपर क्या लगेगा 10 मल्टीप्लाई में जाएगा, 10 मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा 1000 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाई 15 इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, क्या आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। देखो 15 6 जा 90, तो पहले 6 पे जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 10, ठीक है। देखो यहाँ पे कैरी लिया आपने, 0 में से 0 गया, यहाँ पे क्या है 10 में से 9 गया 1 1 0 0, और ये फिर से हमने ऊपर से 0 उतार लिया 100, फिर किस पे जाएगा 6 पे 90, ठीक है। फिर से क्या बचेगा बेटा 10, पॉइंट लगाया 0.00, फिर से क्या आएगा आपका 15 6 90, ठीक है 10। तो आपका आंसर क्या है बेटा आपका, ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 66.66, ठीक है, क्या आंसर आएगा 66.66, ठीक है। ये आपका आंसर है पावर फोकल लेंथ की वैल्यू एफ इक्वल टू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू कैसी है आपकी पॉजिटिव, वैल्यू कैसी बेटा आपकी पॉजिटिव। जब एफ की वैल्यू पॉजिटिव है, या मतलब जो क्वेश्चन में रीडिंग करते हैं, अगर हम पावर को भी देखते हैं ना, पावर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। जब पावर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, किस लेंस के लिए पावर वैल्यू की पॉजिटिव होती है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जो आपको होता है उसके लिए पावर क्या होता है हमेशा बेटा पॉजिटिव, उसके लिए पी की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव। कनकेव लेंस के लिए आपके पावर की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे पावर क्या पॉजिटिव रखिए, इट मीन्स दिस लेंस इज, कौन सा लेंस आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कन्वर्जिंग है या डाइव, तो टाइप ऑफ लेंस पूछा हुआ है ना। नेगेटिव पावर की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, जो पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए होती है, किसके लिए होती है कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे द गिवन लेंस इज कन्वेक्स लेंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा कन्वर्जिंग लेंस। तो कैसा होगा, इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो गिवन लेंस इज कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। चलो यहीं तक था, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।